हाय गाइस, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हमने पिछला पार्ट एंड किया था। एरी कहती है, मैं यहाँ लॉर्ड वेंडेमेर से मिलने आई हूँ। मैंने एडवांस में ही लेटर भेज दिया था। तो बताओ कहाँ है लॉर्ड वेंडेमेर। बाकी नाइट्स के साथ साथ इज़ेक सोचता है कितनी सुंदर है ये। इज़ेक कहता है अभी वो पहुँचे नहीं हैं, पर क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप हैं कौन। एरी कहती है मैं एरिसिला यूगो, एम्पायर के मोस्ट फेमस जीनियस मैजिशियंस में से एक। एरी की ये बात सुनकर इज़ेक कहता है एक मैजिशियन। एक नाइट कहता है मैंने इसके बारे में सुना है, क्या ये वही अजीब लड़की नहीं है मैजिक टावर की। दूसरा नाइट कहता है आखिर एक मैजिशियन की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। मुझे लगा एक नोबल वुमन आई है, पर ये उन जैसे लोगों के लिए एक सामान्य बात है। मुझे ये बात थोड़ी समझ नहीं है, अगर आपको आई है तो अच्छी बात है। वैसे यहाँ उन जैसे लोगों का मतलब मैजिशियन से ही होगा। इज़ेक कहता है लेडी यूगो, मैं माफ़ी चाहता हूँ पर आपकी प्रेजेंस हमारी ट्रेनिंग को डिस्टर्ब कर रही है। तो तभी एरी कहती है जब उसके सबॉर्डिनेट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो सो रहा है। लगता है तुम्हारा सुपीरियर थोड़ा लेजी है। एरी की ये बात सुनकर इज़ेक कहता है प्लीज़ हमारे कमांडर के बारे में डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स बोलना बंद कर दीजिए। एरी कहती है क्या मैंने तुम्हारी फीलिंग को हर्ट कर दिया। ये ठीक है इसके कंपेयर में कि तुम्हारे कमांडर ने किस तरह मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया, ये कुछ भी नहीं है। एरी की ये बात सुनकर सभी नाइट्स गुस्सा हो जाते हैं। तभी किसी का पैर दिखाया जाता है और वो कहता है क्या चल रहा है यहाँ। तभी एरी पीछे मुड़कर देखती है और इज़ेक कहता है कमांडर। फिर सभी नाइट्स डेमिन को ग्रीट करते हैं। एरी कहती है हेलो लॉर्ड वेंडेमिर, मैं एरिसिला यूगो। और ये वही सीन है जिसमें एरी ने कहा था क्या आपने अपने आप को हर्ट कर लिया क्योंकि आपने मेरे लीडर का जवाब नहीं दिया। मैं चिंता में थी इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर आ गई। डेमियन कहता है ग्रीटिंग्स लेडी यूगो, मेरा नाम डेमियन वेंडेमीर है और मैं इंजर्ड नहीं हूँ। एरी कहती है क्या तुमने मेरा लेटर फाड़ दिया था। ये सुनकर डेमियन एरी को घूरने लगता है। डेमियन कहता है इज़ेक कहता है जी कमांडर बोलिए। तुम सब ने ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा देरी कर दी, तो जाओ इस ग्राउंड के 50 चक्कर लगा कर आओ। इज़ेक कहता है ओके कमांडर। फिर सभी नाइट्स ग्राउंड के 50 चक्कर लगाने के लिए चले जाते हैं। डेमियन कहता है माय लेडी, मुझे आप मेरे ऑफिस तक फॉलो कीजिए। एरी कहती है हाँ खुशी से। फिर बैकग्राउंड में बताया जाता है तो इस तरह हमारे होने वाले कपल्स पहली बार मिले। उनकी ट्रू फीलिंग्स पहले से ही तेजी से जल रही थी। एरी अपने मन में कहती है ओह इसकी अकड़ तो देखो भाई साहब की, कितना घमंड दिखा रहा है। और बाहर दोनों शांति से चल रहे थे और डेमियन भी अपने मन में सोचता है इसका दिमाग कितना अजीब है। फिर वो चलते चलते डेमियन के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। डेमियन कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इन दिनों कुछ ज़्यादा ही बिजी था तो मैं आपके लेटर्स का रिस्पॉन्ड करना भूल गया था। एरी कहती है वेल इतनी तो मैं श्योर हूँ कि आपके पास दुनिया भर का काम है। डेमियन कहता है पर अगर आप इसलिए आई हैं तो प्लीज़ वापस चली जाइए। मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है आपसे शादी करने की माय लेडी। एरी कहती है क्या आपको पता नहीं कि हमारी फैमिलीज़ के बीच अरेंज मैरिज तय हो चुकी है। डेमियन कहता है ये पहली बार है जब मैं इसके बारे में सुन रहा हूँ। एरी कहती है मुझे पता ही था, मुझे भी कुछ दिनों पहले ही पता चला है। जो भी है फिर भी हमें इस अरेंजमेंट के कारण शादी करने की ज़रूरत है। ये सुनकर डेमियन कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये कुछ ऐसा नहीं है जो तुम बिना सोचे समझे मना कर दो। फिर एरी चिल्लाते हुए कहती है और तुम मना क्यों कर रहे हो। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं एक मेजर मॉन्स्टर आउटब्रेक को संभाल सकती हूँ और पिछली बार लास्ट विंटर में मैंने संभाला भी था और इस वजह से मैंने फर्स्ट क्लास मेरिट भी अर्न की थी। और मैजिक टावर के मास्टर की कैंडिडेट होने के नाते रिमार्केबल अचीवमेंट्स और मेरी ब्यूटीफुल अपीयरेंस को जोड़ना मत भूलना। एरी की ये खतरो एक्टिंग देखकर डेमियन के पास कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं बचते। और इन सभी से ऊपर तुम अपने भाई को एक साइड हटाकर इस टच्ची पर क्लेम करना चाहते हो, है ना। डेमियन सोचता है आखिर इन सब के बारे में इसे कैसे पता। एरी कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। डेमियन कहता है लेडी एरिसिला यूगो, तो ये तुम थी वो मैजिशियन
जिसने पिछले साल साउथर्न मॉन्स्टर सब्जुगेशन में हमारे नाइट्स के अचीवमेंट्स चुरा लिए थे। गाइस, पीछे से आवाज़ आ रही होंगी तो उन्हें प्लीज़ इग्नोर करना, ओके। लेकिन एरी को डेमियन की कोई भी बात समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो चिल्ला कर कहती है, वाओ वाओ, एक तो मैंने तुम सब लोगों की जान बचाई, ऊपर से तुम मुझ पर ही दोष डाल रहे हो। ये सुनकर डेमियन कहता है, तुम बस वहाँ पर खड़ी होकर सब देख रहे थे, और जब तुम्हें लगा कि अब चांस है तो तुम वहाँ पर बीच में कूद पड़ी और सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया। ये क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की ज़रूरत है? डेमियन की इतनी सारी बातें सुनकर एरी गुस्सा हो जाती है और अपना ऑरा या कहीं मैजिक अनलिश करने लगती है, जिससे टेबल भी थरथराने लगती है। एरी कहती है, क्या तुम नाइट्स ग्रेटिट्यूड का मतलब नहीं समझते? डेमियन हंसते हुए कहता है, हाँ, ये सुनकर मुझे हंसी आ रही है, वो भी एक मैजिशियन से जो अपने इमोशंस तक को कंट्रोल नहीं कर सकती। बैकग्राउंड में बताया जाता है, अब देखते देखते मेरी प्रपोजल चैलेंज में बदल गया। तभी फट से दरवाज़ा खुलता है और एक मेड अंदर आती है, और वो एरी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, आपने प्रॉमिस किया था आप किसी को मारेंगी नहीं। ये कहने वाली एरी की मेड है, आंद्रे। एरी चिल्लाते हुए कहती है, मुझे इस घमंडी नाइट को एक लेसन सिखाने की ज़रूरत है, जो अपने लाइफ सेवियर को रिकॉग्नाइज तक नहीं कर पा रहा। आंद्रे कहती है, नहीं, आप इसे बाद में सिखा देना, तुम्हें तुम्हारी मिस के अफेयर्स में अपनी नाक घुसाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे ऐसे ही रहने दो। एरी डेमियन पर भड़कते हुए कहती है, तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें यहाँ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एरी अपना छाता उठाते हुए कहती है, तुम मुझे ऐसे ट्रीट करके रिग्रेट करोगे, देख लेना। डेमियन आराम से चाय पीते हुए कहता है, लेडी, आपको अपने काम से काम रखना चाहिए, ना कि दूसरी फैमिली के अफेयर्स में अपनी नाक घुसानी चाहिए, जिससे पहले तुम रिग्रेट करो, और वैसे भी मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। एरी कहती है, नहीं, तुम्हें मेरी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, देख लेना। और आगे एरी जो कहती है उसे सुनकर डेमियन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि तुम्हारे सक्सेशन के राइट्स इस अरेंज मैरिज पर डिपेंड करते हैं। ये सुनकर बेचारे डेमियन की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। फिर एरी चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारे ग्रैंडफादर एक विल छोड़ गए हैं, उसमें लिखा है वेंडमिर डची का जो ग्रैंडसन यूगो फैमिली की ग्रैंडडॉटर से शादी करेगा उसे ही डची मिलेगी, सुन लिया तुमने? ये सब सुनकर डेमियन शॉक होते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं। तभी एरी उसे बीच में टोकती है और कहती है, ये एक प्रॉमिस है जो इंपीरियल मैजेस्टी के सामने किया था, तुम्हें इसके बारे में पता लगाना चाहिए। मुझे जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ, अब आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। आंद्रे, चलो चलते हैं अब। और वो डेमियन को पीछे छोड़कर चली जाती है। डेमियन सोचता है, ग्रैंडफादर ने एक विल छोड़ी है जो सक्सेशन को एक पॉलिटिकल मैरिज से बांधती है। अगर ये सच है तो मुझे उस पागल लड़की से शादी करनी होगी। और डेमियन एरी की हरकतों को याद करता है, जिससे बेचारे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बैकग्राउंड में बताया जाता है, एरी ने मैरिज प्रपोजल के बहाने सक्सेसफुली डेमियन को उकसाने का काम कर दिखाया। नेक्स्ट सीन में एरी कहती है, अगर आंद्रे बीच में ना आती तो मैं उसे पीट पीट कर एक लेसन जरूर सिखाती। और एरेसिला गुस्से में उबलते हुए अपने घर आ जाती है, जहाँ एरिस एरी का वेट कर रही थी, और वो उसके पास जाती है और कहती है, एरी कहती है, ओहो, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? तुम मुझे बाहर ग्रीट करने आई हो? तभी एरिस के पीछे से एक लड़का निकलता है और बुरी तरह रोते हुए कहता है, दीदी। ये एरिस और एरी का छोटा भाई है, एड्रियन, यूगो और मार्क्विस फैमिली का हेयर भी। एड्रियन को देखकर एरी कहती है, एड्रियन, तुम्हें पता भी है कैसे लग रहे हो? एकदम भद्दे लग रहे हो तुम। और अपना गला फाड़कर हंसने लगती है। और बेचारा एड्रियन ये सब सुनकर और भी ज़्यादा रोने लगता है। एरिस एरी का गाल खींचते हुए कहती है, क्या मैंने तुमसे ये कहा नहीं था कि छोटे को टीज करना बंद कर दो? लेकिन एरी तभी भी हंस रही होती है। फिर एरी नीचे झुकते हुए कहती है, तो चलो बताओ, हमारा छोटा एड्रियन रो क्यों रहा था? एड्रियन कहता है, तुम शादी करने वाली हो इसलिए। और फिर से रोते हुए कहता है, मॉम ने कहा कि तुम शादी कर लोगी तो घर छोड़कर चली जाओगी।
और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो तुम प्लीज़ शादी मत करो। फिर एरी बड़े प्यार से कहती है, नहीं ऐसा तो होने से रहा। ये सुनकर एड्रियन और भी ज़ोर से रोने लगता है और एरिस एरी को घूर कर देखती है और एरी कहती है, दीदी मैं इसे टीज नहीं कर रही हूँ और ज़्यादा, ये मैं सच कह रही हूँ, बिलीव मी। एड्रियन, मैं शादी कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम सबको छोड़ दूंगी, मैं हमेशा तुम्हारी दूसरी बड़ी बहन रहूंगी। एरिस कहती है, हाँ एरी सही कह रही है, जब तक हम तीनों मर नहीं जाते तब तक हम भाई बहन रहेंगे। एरी कहती है, भले ही शादी के बाद मेरा सरनेम चेंज हो जाए पर मैं रहूं तो कि तुम्हारी ही बड़ी बहन ना। एड्रियन खुश होकर कहता है, तो ठीक है, पर फिर भी मैं नहीं चाहता कि तुम शादी करो, मैं उस लॉर्ड वेंडेमेर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। एरी कहती है, तुमने उसे कौन सा देखा है जो तुम कह रहे हो कि तुम उसे पसंद नहीं करते, और अगर उससे नहीं तो मुझे उससे भी बुरे लड़के से शादी करनी पड़ेगी फिर। एरी से कहती है, क्या मतलब बुरा लड़का? एरी, मुझे सच बताओ, क्या तुम सच में ये सब पॉलिटिकल मैरिज की वजह से कर रही हो? एरी हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। एरी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, एरिसेला, तुम्हारा हमेशा से ये सपना रहा है कि तुम मेज टावर की मास्टर बनो, यहाँ पर अब मेज कर दिया है, वैसे मैजिक और मेज टावर मतलब दोनों का मतलब सेम ही है, ओके। तो फालतू की अरेंज मैरिज के चक्कर में अपने सपने को मत छोड़ो, वो करो जो तुम सच में करना चाहती हो। वैसे भी आखिर तुम्हारी बड़ी बहन है ना। एरिस का ये चेहरा देखकर एरी को वही एरिस का चेहरा याद आ जाता है जब वो मरने वाली थी, और ये देखकर एरी शोक के मारे जम जाती है। फिर वो संभलते हुए कहती है, मैं पॉलिटिकल मैरिज की वजह से शादी नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं लॉर्ड वेंडेमेर से शादी करना चाहती हूँ, इसलिए कर रही हूँ। एरिस कहती है, तो फिर क्यों? एरी कहती है, मैं उसे एज ए पर्सन लाइक करती हूँ। एरिस कहती है, झूठी, तुम कभी भी किसी को बिना रीज़न के पसंद नहीं करती। एरी कहती है, एक्चुअली बात यह है कि मुझे उसका फेस पसंद है। और ये सब बेचारी एरी मन मारकर बोल ही देती है, जिससे उसे सबसे ज़्यादा नफरत है। ये सब सुनकर एड्रियन और एरिस सो हो जाते हैं। एरिस कहती है, सिर्फ उसके फेस के लिए? एड्रियन कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप तो ऐसी हैं ही नहीं। एरी चिल्लाते हुए कहती है, तो इससे क्या दिक्कत है, मेरे पास बाकी सब कुछ है, तो मैं लुक्स के बेसिस पर अपने लिए एक लड़का भी पसंद नहीं कर सकती। एरिस कहती है, नहीं हो ही नहीं सकता, तुम हमेशा अपने चेहरे को बेस्ट मानती हो और दूसरों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करती, तो ये सब रहने दो। एरी कहती है, नहीं इस टाइम अलग है, एक्चुअली मैं लॉर्ड वेंडेमेर से लव मैरिज करूँगी। ये सब सुनकर एड्रियन और एरिस एरी की तरफ अजीब तरह से देखने लगते हैं। एरिस कहती है, तुमने कहा था तुम उसका फेस और पूरा नाम तक नहीं जानते, क्या इतनी जल्दी भूल गई? फिर एरिस एरी को शक की नज़रों से देखने लगती है और एरी के ठंडे पसीने छूटने लगते हैं। फिर एरी जल्दी से जाते हुए कहती है, ओह उसने कहा था कि वो मुझे लेटर भेजेगा, तो मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं उसका वेट करूं। एरिस पीछे से कहती है, एरी। डेमियन कहता है, क्या एरी दीदी सच में शादी करने वाली हैं? एरिस कहती है, वेल तभी। एरी अपना पैर पटकती है और सोचती है, अब बस उस डेमियन वेंडेमीर के भरोसे है सब, मैं जो कर सकती थी वो मैंने कर लिया। दीदी के उस लड़के से मिलने से पहले मुझे जल्दी करनी होगी। और वो अपने मन में चलाते हुए कहती है, अब की बार प्लीज़ जल्दी से अपना रिप्लाई भेज देना माय लॉर्ड। पर इस बार भी वही हुआ जो पिछली बार हुआ था, उसने पूरे 1 हफ्ते तक रिप्लाई नहीं भेजा। नेक्स्ट सीन में डेमियन को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में बैठकर सोच रहा होता है, तो आखिर वो सही थी, आखिर ग्रैंडपा ने क्या सोचकर वो विल छोड़ी। जो भी है, वैसे भी पूरी फैमिली ने ही मुझे यहाँ से इरेज करने के बारे में सोच लिया है। पूरी डची को इस विल के बारे में पता था छोड़कर मुझे, क्योंकि सब कुछ मेरे उस नालायक भाई को सौंपना चाहते हैं। ये डेमियन का हाफ ब्रदर ऑस्कर वेंडेमीर है। डेमियन इन सबसे परेशान होते हुए कहते हैं, मुझे ये सब जल्दी ख़त्म करना होगा। और डेमियन उस वक्त के बारे में सोचने लगता जब एरी ने उससे कहा था, तुम अपने भाई को एक साइड धकेलना चाहते हो और डची लेना चाहते हो, है ना? फिर डेमियन सोचता है, वो लड़की। फिर वो एक पेपर उठाता है और सोचता है, ये शादी एक रेवोल्यूशन है, एक ऐसा ऑर्डर जिसे इस एम्पायर में कोई ठुकरा नहीं सकता।
और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इस डची को इनहेरिट करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता अगर मैंने उस लड़के से शादी कर ली तो। अरे सिला युगो, आखिर वो पूरी तरह से तो दिमाग से पैदल नहीं है। नेक्स्ट सीन में आंद्रे कहती है, माय लेडी, लॉर्ड वेंडेमेर ने आपके लिए एक लेटर भेजा है। एरी कहती है, थैंक यू आंद्रे। आंद्रे सोचती है, क्या माय लेडी सच में लॉर्ड वेंडेमेर से सीक्रेटली डेटिंग कर रही हैं? फिर वो खुश होते हुए सोचती है, हमारी ट्रबल मेकिंग यंग लेडी सच में। तभी एरी गुस्से में कहती है, ये। आंद्रे कहती है, क्या हुआ माय लेडी? एरी लेटर फाड़ कर चिल्लाते हुए कहती है, वो बदतमीज डेमियन वेंडेमीर। आंद्रे घबराते हुए कहती है, क्या हुआ माय लेडी? एरी कहती है, लो पढ़ो इसे। फिर आंद्रे एरी से लेटर लेकर पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था, 7th स्ट्रीट के फॉरेन कॉफ़ी हाउस में कल मैं तुमसे 3 बजे मिलूंगा, वहाँ आ जाना, हम वहीं बैठकर आगे की डिटेल्स डिस्कस करेंगे। डेमियन वेंडेमीर, क्रिम्सन हॉक नाइट्स। एरी परेशान होकर चिल्लाते हुए कहती है, वाओ देखो तो इसे, जैसे कोई नोटिस दे रहा हो, टाइम और प्लेस के अलावा और कुछ नहीं लिखा है, वो भी पूरे 1 हफ्ते लेट, और ना ही कोई माफ़ी मांगी है। आंद्रे कहती है, माय लेडी शांत हो जाइए। एरी कहती है, शांत कैसे हो जाऊं? देखो तो इसे, तुम्हें पता है इसमें और भी ज़्यादा इरिटेटिंग बात क्या है? डेमियन वेंडेमीर, क्रिम्सन हॉक नाइट्स ये है, उसने अपने फैमिली नेम के बजाय नाइट ऑर्डर का यूज़ किया है, जैसे कि यहाँ कोई मरा जा रहा हो, ये जानने के लिए कि वो क्रिम्सन हॉक नाइट्स का एक पार्ट है। यहाँ पर राइटर ने रेड की जगह क्रिम्सन कर दिया है। क्रिम्सन हॉक नाइट्स बोलने में थोड़ा मतलब परेशानी आती है, पता नहीं कितनी बार मैंने ये क्लिप डिलीट कर दी है और फिर से रिकॉर्ड की है, पर चलेगा, क्या कर सकते हैं इसमें। आंद्रे कहती है, हाँ नॉर्मली लोग अपने हाउस का नाम लिखते हैं, ये कुछ अलग है। एरी चिल्लाकर कहती है, ये कुछ नहीं बहुत ज़्यादा अलग है, उसका घमंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। फिर एरी अपने टेबल की तरफ दौड़ती है और कहती है, वो गधा डेमियन, उसे तो मैं बताती हूँ। फिर पेपर पर वो कुछ लिखने लगती है और आंद्रे से कहती है, ये लो, ये उसे भेज दो। आंद्रे कहती है, ओके, और वो लेटर लेकर पढ़ती है, उसमें लिखा था, चलो 5 बजे मिलते हैं। एरे सिला युगो मेज टावर सोर्स रेस। ये पढ़कर आंद्रे सोचती है, दोनों के दोनों बच्चों की तरह लड़ रही हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो मतलब इनकी जोड़ी अच्छी जचेगी, क्योंकि दोनों का दोनों एक डोल का ही, मतलब दोनों के दोनों सेम है, एक जैसे हैं। आंद्रे कहती है, देन गुड नाइट माय लेडी। एरी कहती है, गुड नाइट आंद्रे। फिर एरी खिड़की से बाहर देखते हुए सोचती है, वो बेकार वेंडेमीर। नेक्स्ट सीन में डेमियन कहीं जाते हुए खिड़की से बाहर देखता है और कहता है, वो पागल सोर्सरेस। एरी खतरनाक तरीके से देखते हुए कहती है, चाहे कितना भी वक्त लग जाए, मैं जो चाहती हूँ वो मैं कर कर रहूँगी। और इधर से डेमियन भी सेम यही सोच रहा था, और दोनों साथ कहते हैं, मैं उसे जल्दी से डिवोर्स दे दूंगा या दे दूंगी। यार सच में ये दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों एक जैसा ही सोचते हैं, इनकी जोड़ी खूब जमेगी। इन दोनों के दिमाग में एक दूसरे की टांग खींचने की बात ही चलती रहती है। आगे देखने में मज़ा आएगा कि क्या होता है। वैसे मैंने भी अभी तक ये पूरा मांगा पढ़ा नहीं है, मैं भी साथ साथ ही पढ़ रही हूँ।